शहर से काफी दूर पहाड़ों के बीच एक विशाल घाटी थी। इस घाटी के बीच से एक गहरी और तेज बहने वाली नदी गुजरती थी। नदी के दोनों किनारों पर छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। सुबह से शाम तक खेतों, भट्टियों और कारखानों में काम करना ही उनकी जिंदगी थी। इसी घाटी के किनारे एक लोहार रहता था, जिसका नाम राघव था। राघव मेहनती आदमी था। दिन भर लोहे को आग में तपाकर हथौड़ा चलाता, ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उसका एक ही बेटा था, वीर। वीर बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थक जाते, वीर तब भी दौड़ता रहता। कभी पहाड़ी रास्तों पर, कभी नदी के किनारे, कभी जंगल के बीच। उसके पैर जैसे मिट्टी को छूते ही उड़ने लगते थे। गांव के बुजुर्ग कहते, इस लड़के के पैरों में सिर्फ ताकत नहीं, इरादा भी है। लेकिन ताकत के साथ साथ वीर के दिल में दया भी थी। अगर कोई जानवर फंस जाता तो वीर उसे छुड़ाने की कोशिश करता। अगर कोई बूढ़ा थक जाता तो उसका बोझ उठा लेता। उसके माँ बाप उसे अक्सर समझाते, बेटा, दुनिया बहुत कठोर है, हर किसी के लिए रुकना ठीक नहीं होता। वीर सिर्फ मुस्कुराता। उस राज्य का राजा देवेंद्र था। राजा देवेंद्र अन्य शासकों जैसा नहीं था। न उसे शिकार का शौक था, न व्यर्थ के उत्सव पसंद थे। उसे सिर्फ एक बात की चिंता रहती, उसकी प्रजा का चरित्र। उसका मानना था कि सेना, खजाना और महल से ज्यादा जरूरी होता है एक राज्य के लोगों का दिल। हर साल बसंत ऋतु के आने पर राज्य में एक महा उत्सव होता था। रंगीन पताकाएं लगती, बाजार सजते और दूर दूर से लोग आते। लेकिन इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण होती थी एक विशेष प्रतियोगिता, आखिरी दौड़। ये दौड़ सिर्फ तेज दौड़ने वालों के लिए नहीं होती थी। इसका रास्ता कठिन होता, जंगल, पहाड़, पत्थर और आखिरी मोड़ पर वही गहरी नदी। राजा कहते थे, जो इस दौड़ को पार करेगा वही समझ पाएगा कि जीवन सिर्फ जीत का नाम नहीं। इस साल राजा ने सभा में खड़े होकर घोषणा की, इस बार आखिरी दौड़ का पुरस्कार सिर्फ धन नहीं होगा। विजेता को वीर रत्न, एक भव्य गृह और दरबार में स्थान दिया जाएगा। ये सुनते ही राज्य भर में हलचल मच गई। अमीर व्यापारियों के बेटे, सेना के शक्तिशाली योद्धा और मशहूर दौड़क सब अपनी तैयारी में लग गए। वीर भी चुपचाप तैयारी करता रहा। उसके पास ना महंगा भोजन था, ना श्रेष्ठ कपड़े, सिर्फ मेहनत और विश्वास। दौड़ के दिन सुबह ही पूरा मैदान भर गया। लोग शोर मचा रहे थे। अमीर घरों के युवा चमकते वस्त्रों में आए हुए थे। जब वीर वहां पहुंचा तो कुछ लोग हंस पड़े। लोहार का बेटा भी दौड़ेगा, इसके जूते देखे, पत्थर पर घिस जाएंगे। वीर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने पैर जमीन पर टिकाए और आंखें रास्ते पर जमा दी। नक्कारा बजा और सब दौड़ पड़े। शुरू के मैदान में भीड़ थी। कुछ ही समय में वीर आगे निकल आया। जंगल का रास्ता आया। यहाँ हवा तेज थी और जमीन गीली। कई दौड़क फिसल कर गिर पड़े। वीर संभलता हुआ आगे बढ़ता गया। पहाड़ी चढ़ाव पर सांसें तेज हो गईं। कुछ लोग रुक गए। वीर के पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। तब नदी का मोड़ आया। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, बचाओ। वीर रुक गया। उसने देखा नदी में एक छोटी लड़की बह रही थी। उसकी माँ किनारे पर गिर पड़ी थी, हाथ जोड़कर रो रही थी। पानी तेज था, पत्थर नुकीले थे। वीर के पीछे आने वाले दौड़क भी रुक गए।
सबने मन ही मन सोचा अगर रुके तो दौड़ हाथ से निकल जाएगी। एक एक करके सब आगे बढ़ गए। वीर के दिमाग में पल भर में सब कुछ घूम गया, इनाम, घर, माँ बाप। फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से बोला, दौड़ फिर हो सकती है, जान नहीं। उसने अपने जूते उतारे और नदी में कूद गया। तेज धारा ने उसे खींच लिया। ठंडा पानी सीना चीर रहा था। 2 बार वीर डूबते डूबते बचा। आखिरकार उसने लड़की का हाथ पकड़ा, पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे तक खींच लाया। माँ चीख कर रो पड़ी। इस बार खुशी के आंसू थे। वीर बिना रुके वापस दौड़ पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर महल में राजा विजेता का इंतजार कर रहा था। जब सब दौड़कर आ गए, राजा ने गिनती करवाई, 1 कम। सच सामने आया। राजा का चेहरा कठोर हो गया। जिस राज्य में जीत इंसानी जान से बड़ी हो जाए, वहाँ विजय झूठी होती है। तभी भीगा हुआ, थका हुआ वीर मैदान में पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे। पूरा मैदान शांत हो गया। राजा अपनी गद्दी से उतरा, वीर के सामने आया और बोला, तुमने दौड़ नहीं जीती, लेकिन तुमने राज्य का मान बचा लिया। उसी दिन राजा ने घोषणा की, आखिरी दौड़ का विजेता वीर है। वीर के आंखों में आंसू आ गए। उस दिन सिर्फ एक दौड़ नहीं जीती गई, उस दिन इंसानियत जीती। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।